हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम देखेंगे 8713 पूसा मंगल बुआई से लेके कटाई तक हमने कौन कौन से स्प्रे कब कब और कितनी मात्रा दी, और मैं आपको लाइव बताऊंगा पूसा मंगल 8713 ने एक पौधे में कितना फुटाव लिया है। एक लाइव आपको काउंटिंग करके बताऊंगा। 35 कल्ले लिए, ये भी मैं आपको लाइव बताऊंगा, आगे देखेंगे अपन। इसमें हमने कौन कौन से खरपतवार नाशक, टॉनिक की मात्रा, गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए कौन सा स्प्रे 05234 कब दिया, 0050 कब दिया, और बोरॉन कब स्प्रे किया, बुआई का सही समय का है क्या है, कितना तापमान रहना चाहिए उस समय, कौन कौन से खाद कब कब दिए और कितने मात्रा में दिए, प्रति एकड़ बीज दर, प्रति एकड़ उत्पादन, इसकी पकने की अवधि, इसकी हाइट, 4 विशेषताएं, 2 कमियां, कितनी सिंचाई की ज़रूरत रहती है, यदि आपने भारी और हल्की और मध्य भूमि में आपने बुआई करी है तो कितनी सिंचाई की ज़रूरत रहेगी, ये वैरायटी रस्ट के प्रति सहनशील है या नहीं है, प्रति एकड़ उत्पादन। 8713 पूसा मंगल गेहूं की संपूर्ण वैरायटी। किसान भाइयों, किसी फसल का उत्पादन उसकी वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है, तो आप अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाओ, उत्पादन लें। किसान भाइयों, गेहूं और अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो किसान भाइयों, इसको जो बुआई का सही समय है, 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच आप बुआई करें, क्योंकि लंबी अवधि वाली वैरायटी 150 दिन ये लेती है। बुआई के समय बेसल डोज में कौन सा खाद डालें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीज उपचार जरूर करें। झेलोरा फंगिसाइड से 1 kg बीज 2 ml लें। झेलोरा फंगिसाइड बुआई के समय बेसल डोज सिंगल सुपर आप 100 kg प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। पहले बुआई के समय बेसल डोज रखना है बेंजोएट सल्फर 10 kg, DAP 50 kg, MOP 20 kg। यदि आप NPK 12-32-16 डाल रहे हैं तो आपको अलग से MOP देने की ज़रूरत नहीं रहती है। बुआई का जो सही समय मैंने आपको बताया 25 अक्टूबर से 10 नवंबर से पहले इसकी बुआई करें। मैं आपको बता दूं 8759 से अधिक हाइट लेती है ये जो वैरायटी है। 1 एकड़ बीज दर अपने को 45 kg यह रखना है, ध्यान रखना। सिंचाई इसमें अपन देखें कितनी लगती है। किसान भाइयों, जैसे जैसे गेहूं खेती की बुआई पछेती होती है, पैदावार घटती है, ध्यान रखना। पौधे की हाइट 8713 से इसकी हाइट ज़्यादा रहती है। पकने की अवधि इसकी 150 दिन की है, पककर तैयार होती है। प्रति एकड़ इसका उत्पादन है कम से कम, आपकी भारी भूमि तो आपको 35 कुंटल के लगभग इसका उत्पादन मिलता है। जैसे जैसे बुआई में आप लेट हो तो आपको क्या करना है, 5 kg एक्स्ट्रा बीज ले, क्योंकि 45 बो रहे थे तो आप 50 kg बोए, क्योंकि उस लेट बुआई में अंकुरण क्षमता घटने लगती है और प्रत्येक पौधा इसका फुटाव मैंने आपको लाइव बताया है, आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो मैंने काउंटिंग करा, इसका 35 फुटाव संख्या देखने को मिला है। झुलसा रस्ट के प्रति ये सहनशील वैरायटी है। किसान भाइयों, अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉनिक कितनी कितनी मात्रा में, खाद
सिंचाई कब करी। किसान भाइयों, हमने इसमें टॉनिक लिया 30 दिन बाद। सिरिजेंटा का क्वांटिटी 400 ml 150 लीटर में, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर इससे फुटाव अच्छा होता है, स्प्रे किया। खरपतवार नाशक हमने 25 दिन के लगभग इसमें डाला, क्योंकि यूपीएल का डाला। उसका कारण क्या है 25 दिन बाद हमने यूपीएल का टोटल खरपतवार नाशक डाला, 16 ग्राम 200 लीटर पानी में स्प्रे किया। इसका कारण क्या है टोटल लेने का, क्योंकि ये चौड़ी और सकड़ी दोनों तरह की खरपतवार को समाप्त कर देती है। पहले पानी में यूरिया के साथ 10 kg कैल्शियम नाइट्रेट लिया, इससे कल्लों की संख्या बढ़ती है। सिंचाई हमने जो भारी मिट्टी में सिंचाई आपको करना है 4 सिंचाई की जरूरत रहती है, हल्की मिट्टी में 5 सिंचाई की, और मध्य भूमि आपकी तो लगभग 5 सिंचाई में हो जाता है। हमारे गेहूं में पीलेपन की समस्या आई तो हमने एनपीके 19-19 20 से 45 दिन में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं 1 kg 150 लीटर पानी में। यदि आपकी ज़्यादा हाइट ले रही है आपकी फसल तो गेहूं तो आपको पहली गांठ है ना 40 दिन बाद पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सुमिटो का हमने लिया था टाबोली का 30 ml 150 लीटर पानी में। उस सेकंड हमने स्प्रे किया था इसमें 80 दिन बाद पीजीआर का 30 ml 150 लीटर पानी में। इसमें आड़े गिरने की समस्या आपकी समाप्त हो जाती है। पहली सिंचाई में 50 kg डीएपी 30 दिन बाद 100 kg यूरिया सिंचाई करी। यदि कैल्शियम नाइट्रेट दे तो आप डीएपी नहीं देना है, यूरिया देखिए, और 10 दिन बाद आप डीएपी दे सकते हैं। दूसरी सिंचाई में 50 kg यूरिया देंगे 40 दिन बाद। भाली आने पर गेहूं में हमने 05234 1 kg 150 लीटर पानी में, क्योंकि फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत रहती है। वो बालियाँ क्लियर होने के बाद 0050 और बोरान का स्प्रे किया, क्योंकि दाना भराव अच्छे से होगा, वजनदार रहेगा। किसान भाइयों, इस प्रकार की नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसान भाई, किसी फसल का उत्पादन उसकी उर्वरक खाद